नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। मैं दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाया हूं कंप्यूटर के 2000 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्न दोस्तों, जो बहुत ही पेपर में आते हैं दोस्तों। और आपको यहां पर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों, और उनको डिटेल्स में बताया जाएगा दोस्तों, ताकि आप क्या हो भ्रमित ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको यह आशा देता हूं कि दोस्तों आप अगर इन कंप्यूटरों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर किसी कंप्यूटर के क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसमें मैं 2000 से अधिक प्रश्न करा रहा हूं, जो पेपर में बहुत कम से कम 8 से 10 बार प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको जो दिक्कतें होती हैं कंप्यूटर में वो दिक्कतें ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं दोस्तों। तो इसी के साथ मोटिवेशन के साथ मैं आपकी इस कंप्यूटर की सीरीज़ को शुरुआत करूंगा दोस्तों। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि समझते होंगे कि आप अपने माता पिता का हौसला हैं, टीचर्स का हौसला है, अपने भाई बहन का हौसला है, क्योंकि आप उनके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसी मेहनत और संघर्ष के साथ लगे रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बताते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उनकी ओर बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें 2000 से भी ज़्यादा इसमें प्रश्न होंगे दोस्तों, और टॉपिक वाइज होंगे दोस्तों। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है दोस्तों। इस फर्स्ट क्लास में दोस्तों हम जो टॉपिक दिखाएंगे दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, और यह क्लास जो कंप्यूटर की चल रही दोस्तों, ये यूज़फुल भी होगी इन परीक्षाओं के लिए, जैसे CPCT हुआ, ट्रिपल सी, व्यापम में आए हुए क्वेश्चन, जो ITI स्टेनो के स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। और जो भी CTI से रिलेटेड विद्यार्थी हैं, क्योंकि CTI से संबंधित प्रश्न भी कंप्यूटर से आते हैं बहुतायत में, तो आप इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक फिर से मोटिवेशनल क्यूज़ लाया हूँ आपके लिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपका जो मन भटकता रहता है दोस्तों, वो मन ना भटके, केवल फोकस हो पढ़ाई पर दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इस मोटिवेशन को। बुरे हालात हुए तो क्या होगा, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या होगा, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ भी आप अपने कर्तव्य और मेहनत के साथ नौकरी पाने के लिए पीछे पड़ जाएं दोस्तों, और बहुत ही मेहनत करें, ताकि आपको इसी वर्ष जॉब मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। कंप्यूटर में प्रश्न कैसे गलत होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप उसको पहले डिटेल से पढ़ते नहीं हैं दोस्तों। आपने अगर कुछ क्वेश्चन को देखा है तो आप समझ जाते हैं कि फुल फॉर्म नाम पूछा है, उसका समझ में नहीं आ रहा, आप विकल्प में क्या करते हैं, जल्दी से एक दो वर्ड देखा और आप टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, वो गलतियां कर देते हैं आप। और दूसरी क्या है दोस्तों, आप यूट्यूब पर जो आप सर्च करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी, तो दोस्तों उसमें भी क्या है कि यूट्यूबर जो होते हैं, तो दोस्तों उनको को अभी कुछ यूट्यूबर का मैंने देखा है, तो बहुत से लोग ऐसा है कि गलतियां कर देते हैं। तो मैं बहुत बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यूट्यूब पर भी अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो भी गलत पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया होगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो हमारे मित्र ने जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर दोस्तों, उन्होंने इसको डी ऑप्शन को करेक्ट बताया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, वो सॉरी दोस्तों, कि इसमें उन्होंने बताया कि रजिस्टर क्या है, भाग नहीं है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, तो दोस्तों रजिस्टर को उन्होंने बताया, तो जबकि ये दोस्तों गलत है। रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग का भाग होता है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती है। तो दोस्तों ये वाला
करेक्ट होना चाहिए, जबकि उन्होंने सी बताया हुआ है। तो दोस्तों आप बहुत ही संभाल कर पढ़ें, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। तो आप पेपर में भी गलतियां कर देते हैं, तो आप 3 से 4 बार सर्च कर लिया करो। अगर दोस्तों आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप भी थोड़ा सा संभल के रहें दोस्तों, तैयारी अच्छे से करें। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। इन 2000 प्रश्नों को पूरा करने के बाद दोस्तों आपका टेस्ट होगा, जो मैंने बताया था कि आपको फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं होगी, विद प्रूफ के साथ मैं आपका टेस्ट करवाऊँगा। मैं हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट लाऊंगा, जैसे कि आपका बैंक से रिलेटेड है, आपका CPCT से रिलेटेड है, व्यापम में जितने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चनों का टेस्ट आपके सामने लाऊंगा। फिर इन जो 2000 क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप उनके जवाब बड़ी आसानी के साथ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों और जैसे कि मैंने बता दिया है कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जो हर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम जो टॉपिक की बात कर लें कि कंप्यूटर टॉपिक्स कौन कौन से कराए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारा केवल एक ही टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हैं। और जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है फुल फॉर्म है, इसके 139 प्रश्न हैं दोस्तों जो आज मैं कराऊँगा इसको। और प्रत्येक 2 या 3 दिन के अंतराल में आपको प्रत्येक टॉपिक की एक एक वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि हमें जो पढ़ना है दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम गलती बार बार ना करें। और कंप्यूटर को हमें एक बार में ही पढ़ के कंप्लीट करना है, ताकि हम इसको केवल परीक्षा के टाइम पर रिवीजन के तौर पर देखें, बाकी हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, आप भ्रमित ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 20 टॉपिक हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा अध्याय फर्स्ट हो चुका है फुल फॉर्म। यहाँ से आपसे क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में बहुतायत में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि ये क्या है दोस्तों, कि टिम बर्नर्ली ने www का आविष्कार किया था। तो दोस्तों इसको भी याद रखें आप। और वैसे मैं आगे टॉपिक में जब आपको इंटरनेट से संबंधित टॉपिक पढ़ाऊंगा तो दोस्तों उसमें बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म नाम की बात हो रही। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का पूरा नाम बताना दोस्तों। URL क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों आप पर अगर बन रहे हो तो आप अपने आंसर लिखते चलें दोस्तों, इसलिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दे रहा हूं दोस्तों, इसके बाद ही मैं आंसर बता रहा हूं दोस्तों। तो आप अपने आंसर लिख सकते हैं। और अपना जो योग्यता है दोस्तों आपने देख सकते हैं कि मैं आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ALU का फुल फॉर्म नाम क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ASCII का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ASCII एक प्रकार का कोड है। जैसे मान लीजिए आपको अगर अपने कीबोर्ड का A दबाना है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि एक कोड बनाया गया है जो आपके सिस्टम में प्रोसेसिंग के रूप में चलता है। जैसे कि आपको बता दें कि इस A का जो कोड होता है 65 होता है दोस्तों, बाइनरी कोड में ए बांट दिया जाता है बाद में दोस्तों। तो ये सब काम कौन करता था दोस्तों, तो ये किस पे आधारित है, तो ये आपका ASCII पर आधारित है। और इसका पूरे नाम की बात करूं दोस्तों तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों ये आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसको भी याद रखें। तो दोस्तों मैं आपको डीपली बता रहा हूँ कि ASCII क्या है, तो आप ताकि आप इसको भूलें नहीं और आपको एक ही बार में याद हो जाए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि CPU के 3 भाग होते हैं दोस्तों, ALU, CU और रजिस्टर होता है दोस्तों, रजिस्टर। अब इसमें क्या है, ALU का पूरा नाम आपको बता ही चुका हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का होता है कंट्रोल यूनिट।
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर रजिस्टर की बात करें तो दोस्तों ये मेमोरी जैसे ही होते हैं, जब आप इसमें कोई डाटा डालते हैं या इनपुट करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी क्या है कि कुछ MBR नाम का रजिस्टर होता है, उसमें आपका कुछ डाटा चला जाता है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखता है आउटपुट के रूप में दोस्तों, उसे वो रजिस्टर प्रोसेस होती है दोस्तों। मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों, PROM का पूरा नाम क्या है? तो आप पास 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, रैम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है OCR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा दोस्तों, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। SMPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पेपर में कम से कम या 3 या 4 बार आए हो गए हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए दोस्तों, फुल फॉर्म उनकी देखेंगे तो आपको इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई फुल फॉर्म दी होगी। तो आप इन्हीं को सीरियसली होकर पढ़ें और अपना एग्ज़ाम को क्रॉस करें दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि SMPS का पूरा नाम पूछा गया तो इसका आपको बताना दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसमें AD लगा लें दोस्तों, स्विच्ड होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है PDF का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है दोस्तों, लेकिन आप इसमें देखें कि इस प्रश्न में नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जबकि इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है HLL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों HLL का पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है BCD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों BCD का पूरा नाम बताना है तो आपको इसका आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों बाइनरी कोडेड डिज़ाइन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बायोस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप दोस्तों इसको थोड़ा सा सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि ये पेपर में आपके IBPS में आ चुका है दोस्तों, 3 बार आ चुका है दोस्तों। तो इसको आप संभल के लगाएं क्योंकि ऑप्शन इतने आपको मिलते जुलते मिलेंगे। तो दोस्तों आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें आपको ए वाले चिन्ह नहीं होते हैं दोस्तों, ऑब्लिक का चिन्ह नहीं लगाना होता। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों BPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों कि आपको दिमाग भ्रमित हो जाएगा दोस्तों, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें इन प्रश्नों को। BPS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है तो बिट्स पर सेकंड होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है CD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, उस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों CDRW का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CGA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो CGA का पूरा नाम होगा तो कलर ग्राफिक्स एरे होता है दोस्तों इसको भी आप याद रखें, कलर ग्राफिक्स एरे होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया है दोस्तों ये वीडियो, तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कोबोल का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है दोस्तों। एक वैसे इसका उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो हमारा सीपीयू का पूरा नाम है, आपको वैसे अगर सीपीयू का पूरा नाम पूछा है दोस्तों तो यहाँ पे वे हिंदी में पूछा गया है दोस्तों, तो आपको उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सीपीयू का पैसे अगर पूरा नाम पूछा था तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो आपको पता है दोस्तों। जबकि अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो केंद्रीय संसाधन इकाई होता है दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न सीआरटी का पूरा नाम क्या है। तो आपने ब्लैक एंड कलर के टीवी देखे होंगे दोस्तों, वो पीछे से उनका जो भाग था बड़ा होता था दोस्तों, उन्हीं को सीआरटी बोलते हैं, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न डीबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस होता है डीबी का पूरा नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो इस दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डॉस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डीपीआई का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट पर इंच होता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों डीआरएम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का एक प्रकार होता है। और ध्यान रखें दोस्तों, डी रैम को सबसे ज़्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। जो आप रैम आपके कंप्यूटर में डली होती है वो आपकी डी रैम होती है, इसको भी याद रखें दोस्तों, पेपर में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, बॉथ ए बी एंड वो बी दोनों नन। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉथ दोनों होगी। क्योंकि अगर आपको पेपर में डिजिटल वर्सटाइल डिस्क खाली मिलता है तो आप उस पर टिक करें, या डिजिटल वीडियो डिस्क मिलता है खाली तो आप उसको टिक करें। और अगर दोनों मिलेंगे पेपर में तो आपको एक बॉथ का ऑप्शन भी मिलेगा दोस्तों, तो आप भी इसको भी याद रखें दोस्तों। ये पेपर में आ चुका है दोस्तों, आपको बता दें LIC में आया है और आपका CCC में आ चुका है और CPCT में भी आ चुका है दोस्तों, है ना। इन तीनों में आ चुका है, LIC में 2 बार आ चुका है दोस्तों, तो उसको भी याद रखें आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ENIAC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपको बताना पड़ेगा ENIAC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ENIAC का जो पूरा नाम है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है दोस्तों इसका पूरा नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको दोस्तों अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि इसकी डिटेल से मुझे इंटरनेट से संबंधित बहुत सी डिटेल बतानी पड़ेंगी आपको। तो मैं आप इनके केवल फुल फॉर्म नाम बता रहा हूँ, जिनका यूज़ है अभी वो बता रहा हूँ, और इनका अगर विस्तृत डिटेल्स जो मैं बताऊंगा वो आपको उस टॉपिक में ही बताऊंगा। जिससे इंटरनेट आएगा तो उसमें आपको पूरा रिलेटेड आपको टॉपिक बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि अब हमारा EEPROM, ये रोम का एक प्रकार है दोस्तों, आपको वैसे पता होगा 3 प्रकार की होती है। तो ये थर्ड वाला है EEPROM। और आपको बता दें दोस्तों, आजकल जितने भी मेमो आपके पास मान लीजिए, चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे पेन ड्राइव कुछ भी हो दोस्तों, उसमें अब आपको केवल EEPROM मिलती है, बाकी कोई भी आपको रोम का प्रकार नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आप इसको इरेजेबल कर सकते हैं दोस्तों, मिटा सकते हैं फिर डाल सकते हैं, मिटा सकते हैं डाल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि पेन ड्राइव में भी EEPROM का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है तो आपको पता ही होगा, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। तो
इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता था दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता ही चुके हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FDD का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। फीफो का पूरा नाम क्या है? फीफा नहीं कर देना आप लोग, फीफो करना। फीफो का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट करें दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आएगा वो ही फिर उसके बाद बाहर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। FS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके ही बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फाइल सिस्टम, सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। FTP का पूरा नाम क्या है? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप पढ़ते रहें, आपका मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। तो FTP का जो पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। GB का पूरा नाम क्या है भाई? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। बहुत ही सोच समझ कर लगाना, बहुत से लोग गलत करने वाले हैं GB के पूरा नाम में। तो दोस्तों याद रखना, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब भी G और B जब कैपिटल में होता है तो बिट होता है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना आप, है ना। और दूसरी बात दोस्तों, जब G और B कैपिटल में होता है बाइट को दर्शाता है। तो आप इसको याद रखें, गांठ बांध लें बात को, ये मेरी बात गांठ बांध लें। 90% लोग गलत करते हैं और इसी प्रश्न को करके आते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा सही है, और जबकि ये गलत होता है दोस्तों। तो आप इसको गांठ बांध लें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गीगाबिट होगा दोस्तों, गीगाबाइट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर की क्लास मिल सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके एग्ज़ाम में दोस्तों। जैसे कि GB का पूरा नाम क्या है दोस्तों, उसी हमने बताया था दोस्तों आपको ऊपर, तो याद रखना दोस्तों। जो आपका B कैपिटल में है तो इसका होगा गीगाबाइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है GIGO का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ये पता होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है GUI। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं पहले। GUI है जो हमारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिससे अब हम माउस की सहायता से कंप्यूटर को चलाते हैं, ये तभी संभव होता है दोस्तों, है ना। उसे बोलते हैं GUI। अगर CUI की बात करें, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, तो दोस्तों एक को कमांड के द्वारा होते हैं ना, इनको कमांड के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, इसको भी याद रखें आप। तो दोस्तों इसका जो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है HDD का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता हो दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? HTML का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखें दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो आपका वेबसाइट लिखने में काम आता है, HTML का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखें। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है HTTP। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है IBM। तो दोस्तों
IBM तो आता है, तो आपको वैसे इसका ऑप्शन पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों, ये एक कंपनी है दोस्तों, याद रखना। IBM एक क्या है, कंपनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न बिल्कुल वाहियात प्रश्न है, इसको आप आंख बंद करके बता सकते हैं दोस्तों, है ना। ये भी पेपर में आ चुका है भूले भटके से दोस्तों, जिससे कि आपको बता दूं किस में आया है। RBI में आ चुका है दोस्तों, और ये प्रश्न SSC CGL में भी पूछ लिया गया दोस्तों। वाहियत प्रश्न है, फिर भी इतना इजी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोस्तों कि आप भी हल कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप 20 में से 19 तो कर ही सकते हैं दोस्तों, है ना। जहाँ तक मैं आपकी मेहनत करवा दूंगा 20 में से 20 सही प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें फोकस करें, और अपना जो नोट है आप नोट बना लें दोस्तों फुल फॉर्म के अलग से, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है IP का पूरा नाम क्या है। तो IP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये एक प्रकार का जोड़ने का काम करता है इंटरनेट से हमें दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों IRC का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसका जो पूरा नाम दोस्तों इंटरनेट रिले चैट होता है दोस्तों, इसको भी याद रखें आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ISP दोस्तों याद रखना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें क्या करती है, सर्विस देती है दोस्तों। इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें आपका नहीं दिया गया है ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनपुट दिया गया है सर्विस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। IT का पूरा नाम क्या है दोस्तों। आप कंप्यूटर IT वगैरह लिखा रहता है दोस्तों कहीं भी, तो IT का भी नाम बहुतायत में आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो आपका जो होगा इसका करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों। तो याद रखना इंटरनेट टेक्नोलॉजी ना कर दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। JPEG का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो ये आपको बता दें दोस्तों कुछ चीज़ें आपको, कि जब आपकी कोई इमेज होती है तो आपको उसको JPG है ना, आप GIF है ना, गिफ वगैरह में आप कन्वर्ट करते रहते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों उसी से रिलेटेड इसका पूरा नाम पूछा गया है। और ये मैं बता दूं दोस्तों ये किस पेपर में पूछा गया है। ये आपका दोस्तों CTI में, और दोस्तों ये आपका है CPO में दोस्तों पूछा गया है प्रश्न, और ये PEB व्यापम में भी पूछा गया, कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है दोस्तों ये नाम। तो दोस्तों इसको याद रखें, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है KB का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता ही चुका हूँ, अगर स्मॉल b है तो क्या होगा दोस्तों, बाइट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किलो बाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए हैं, और आप बोर ना हो इसी के लिए मैं एक फिर से मोटिवेशन लाया हूँ आपके लिए दोस्तों, कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है, आप मेहनत करते रहें। तो दोस्तों देखते हैं इस थोड़े से मोटिवेशन को। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों आपको भी ऐसी ही मेहनत करना है, और आपको अपने संघर्ष के बल पर जॉब को हासिल करना है। तो दोस्तों चलिए हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। KB का पूरा नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। KB का पूरा नाम जल्दी। KB का पूरा नाम है कैपिटल B, समझ रहे हैं आप, तो आपका किलोबाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों हम। लैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। इसकी जो आपकी दूरी होती है 1 किलोमीटर के आसपास होती है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। लोकल एरिया नेटवर्क है इसका पूरा नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मैक क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैक एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखें। एक लोडर की बात होती है, लोडर में होता है दोस्तों। उसकी जब मैं आपको उस टॉपिक में जाऊंगा दोस्तों तो आपको वहां पर समझा दूंगा और अच्छी तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मैन का पूरा नाम आपको पता होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, MB स्मॉल b बाइट यानी कि आपका हो जाएगा मेगा बाइट। तो दोस्तों इसमें है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, MB मतलब मेगा बाइट। इस बार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, MBR। इसी की बात कर रहा था दोस्तों मैं आपको, जब मैंने रजिस्टर बताया था तो मैंने इसकी चर्चा भी की थी। तो याद रखना, इसको बोलते हैं मेमोरी बफरिंग रजिस्टर। क्या बोलते हैं? मेमोरी बफरिंग रजिस्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। मान लीजिए जैसे कि आप इंटरनेट चलाते हैं, तो आपका जो मान लीजिए कोई चीज़ चलाते हैं तो उसका जो होगा डाटा वो रैम में जाएगा, रैम से आपका CPU में आएगा, लेकिन CPU से पहले आपका रजिस्टर में जाता है ना। रजिस्टर में किस भाग में जाता है? तो रजिस्टर के MBR भाग में जाता है, जिसे मेमोरी बफरिंग रजिस्टर कहते हैं दोस्तों। और जब आपने देखा होगा कि जब आप नेट चलाते हैं तो आपका अगर बीच जैसे कि कोई यूट्यूब आप चलाते हैं तो आपका बीच में घूमने लगता है, लोडिंग सी चलने लगती है, वो आपका इसी वजह से होता है, बफरिंग करने लगता है। तो दोस्तों वो इसी वजह से होती है। तो आप इसको याद रखें कि बाहर रजिस्टर में क्या होती है, उसमें आप जैसे कि 10 CP में कर देते हैं, है ना, क्वालिटी बढ़ा देते हैं, तो आपका उसमें घूमने लगता है एक पहिया टाइप का। तो वो इसी के कारण होता है मेमोरी बफरिंग रजिस्टर, क्योंकि उसको पर्याप्त उसमें क्षमता नहीं होती है। आपके जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें क्या है, आपके जो डाटा है वो रजिस्टर के रूप में छोटे छोटे पार्टों में आता है, और वो क्या है उसको एक साथ नहीं ला पाता, तो इस वजह से वो घूमने लगता है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो दोस्तों याद रखना कि एक प्रकार का रजिस्टर है, इसको मेमोरी बफरिंग रजिस्टर बोलते हैं दोस्तों, है ना। मेमोरी की इसमें शॉर्टेज हो जाती है तो वो आपका घूमने लगता है। तो इसको भी आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको जब मैं रजिस्टर पढ़ाऊँगा आपको तो आप मैं प्रत्येक वीडियो क्लास की, कंप्यूटर की क्लास 2 से आपको 3 दिन में आपको अपलोड हो जाएगी दोस्तों ये वीडियो, और ताकि आप पढ़ सकें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी बफरिंग रजिस्टर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, MBPS। ये भी आप जानते होंगे दोस्तों, MBPS क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप जब आपका नेट वगैरह चलाते हैं मोबाइल में तो आपके कितने KB की स्पीड से चल रही है तो आपके में लिखा रहता है ना, है ना। तो वही है दोस्तों, इसका जो होगा मेगाबाइट की मेगाबाइट होगा दोस्तों, कि मेगाबिट होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेगाबिट्स पर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आप क्योंकि स्मॉल b है तो आप सोच समझ के लगाएं दोस्तों, ऐसे आप टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। MICR का पूरा नाम, इसका यूज़ आपको पता ही होगा कहाँ किया जाता है, बैंक में। नोट डाउन करें, बैंक में कहाँ किया जाता है? तो बैंक में आपका चेक के रूप में किया जाता है, जिसमें वो इंक स्पेशल इंक से लिखा होता है। नीचे देखें आप उस चेक को तो आपको उसमें पता चल जाएगा MICR की इंक होती है। तो इसका जो पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। इसका ऑप्शन नंबर रिकॉग्निशन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MIPS। तो MIPS का पूरा नाम क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MS। आप जान ही गए होंगे MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट आएगा, तो याद रखना दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, NAC का पूरा नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। क्या करता है? एक्सेस करता है, नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका पूरा नाम दोस्तों। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों एक बात बता दें, अगर आपके में एनआईसी नहीं है, आपके कंप्यूटर में किसी भी सभी कंप्यूटर में एनआईसी होती है। अगर आपके कंप्यूटर में एनआईसी नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते इसके बिना। नोट डाउन कर लें दोस्तों, नोट में लगा लें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? नॉस। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसका पूरा नाम। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको पता होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है पैन का पूरा नाम। तो आप दोस्तों जानते हैं इसका जो पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पीसी का जो पूरा नाम होगा पर्सनल कंप्यूटर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। POP3 क्या है दोस्तों? इसको नोट डाउन कर लें। ये आपके पेपर में CHSL, UPSI और दोस्तों बैंक क्लर्क में 3 बार आ चुका है दोस्तों, है ना। तो इसको आप याद रखें। POP3 क्या है दोस्तों? याद रखना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसको भी याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है PPP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है RDBMS। इसको आप नोट डाउन कर लें दोस्तों। जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक कराए हैं उन सभी को नोट डाउन कर लें। आप मान कर चलें कि 100% मोस्ट प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों। आपको भी पेपर उठा लें दोस्तों, फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको इन प्रश्नों में से ही आपको पूछा गया होगा पेपर में दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हैं। RDBMS का पूरा नाम बताना है यहाँ पर दोस्तों, तो आप बता दें रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है SRAM। तो दोस्तों इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। रैम का प्रकार है दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है TCP। तो दोस्तों ये भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, IP की तरह, इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम होगा यूज़र इंटरफेस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अधिक टाइम चाहिए हो तो आप वीडियो को पुश करके आप अपने आंसर दे सकते हैं दोस्तों, फिर आप उसके बाद आंसर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है UPS का पूरा नाम क्या है? तो UPS आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है जो आपको बिजली चले जाने पर कुछ बैटरी बैकअप देता है ताकि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकें दोस्तों, उसी को UPS बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है URI। जो हमारा दोस्तों URI है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि URI और URL दोस्तों सेम ही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको वाई चाहिए, तो इंटरफेस होगा। आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इसको याद रखें, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन कर लें दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जबकि इसका और यूआरएल का काम सेम ही होता है दोस्तों, इन्हीं को एक ही है दोस्तों, इनको आप लिख भी सकते हैं, यूआरएल और यूआरआई सेम होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यूएसबी, तो यूनिवर्सल सीरियल बसेस का पूरा नाम दोस्तों, इसको आपको पता होगा। इसमें प्रिंटर वगैरह कीबोर्ड वगैरह आप लगाते हैं, तो यूएसबी पोर्ट वगैरह आप उन्हीं को बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों वीवी, इसका जो पूरा नाम होगा दोस्तों वो है आपका विजुअल बेसिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है VGA का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखें। हमारे अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों वैन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होगा दोस्तों, तो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये CPCT में 3 बार पूछा गया है, और जो कृषि से संबंधित पेपर हुए थे व्यापम में उसमें ये 4 बार आ चुका है दोस्तों प्रश्न। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर बैंक में आपके आते रहते हैं प्रश्न, तो ये बैंक में भी आया हुआ है प्रश्न दोस्तों, तो आप इसको भी नोट डाउन करें। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों पोस्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो आपको दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होगा दोस्तों, आप किसी और ऑप्शन पर नहीं जा सकते दोस्तों, है ना। तो इसका पूरा नाम बता दूं, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है OMR, आप जानते होंगे दोस्तों, इससे तो आप परिचित होंगे, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा ही बता सकता है दोस्तों, है ना। तो फिर इसको जो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है दोस्तों। मैं फिर भी बता दूं दोस्तों, जो परीक्षा की कॉपी होती हैं जिसमें आप गोले काले करते हैं दोस्तों, है ना, पेंसिल से, बॉल पेन से, है ना, उसी को OMR शीट बोलते हैं, और उसको जो चेक करने वाली मशीन होती है उसको OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसको भी याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। OCR, इसका जो पूरा नाम होगा दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका भी पूरा नाम दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल नहीं दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्टिकल लिख लें, ऑप्टिकल होता दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आल का ऑप्शन दिया गया है, तो आल का ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ओरिजिनल को आप काट दें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता दोस्तों, हाँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है LED, तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों आपको पता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है CUI, मैंने अभी आपको बताया था कमांड के तौर पर चलाते हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों इसमें भी कैरेक्टर नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है दोस्तों इसका आंसर। ऐसे ही गलती हो जाती है दोस्तों कि आपने यूज़र इंटरफेस देखा, यहाँ पे आपको पता ही है कि सी से होता है कैरेक्टर, तो आपने ये नहीं देखा यूज़र इंटरफेस देखा इनमें है नहीं, तो आपने टिक किया और आप सोचने लगे कि हमारा राइट है, जबकि आप पूरा लाते ही नहीं है दोस्तों। याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MB का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जो हमारा MB का पूरा नाम है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान दें कि वो MB अलग था, ऑप्शन के मुताबिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेगा बिट तो हो नहीं है, अगर स्मॉल भी होता
मदरबोर्ड है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना, एम से मदर, बी से बोर्ड होता है दोस्तों, है ना। वो भी होता है, एम बी मेगाबाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए उसके लिए, है ना। अगर दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे दोस्तों, अगर उसको मदरबोर्ड को पूछना होगा तो एम बी मदरबोर्ड ऑप्शन में रहेगा, और आपका जो मेगा बाइट है वो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक रहेगा दोनों में से कोई भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीसीबी। दोस्तों इसको भी आप याद रखें। इसको जो पूरा नाम है इसका जो है, इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रकार से मदरबोर्ड ही को बोला जाता है दोस्तों। तो आप याद रखें, एम बी से मदरबोर्ड होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी होता है दोस्तों उसका नाम, है ना। तो याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ मेल की बात होने लगी है दोस्तों, आप याद रखें, ईमेल वगैरह। दोस्तों उससे रिलेटेड प्रश्न है ये, सीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको कार्बन कॉपी, अगर जैसे एक एप्लीकेशन अगर सेम दूसरे को भेजनी है तो आप किसका उपयोग कर सकते हो, सीसी का उपयोग करेंगे। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब बीसीसी अगला प्रश्न आएगा दोस्तों, बीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो बेसिक कार्बन कॉपी होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीसी। इसकी हम इस प्रश्न को ऊपर भी कर चुके हैं दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर होता है दोस्तों इसका आंसर। तो इसको टिक कर दें। EBCDIC का पूरा नाम क्या है दोस्तों। इसका जो पूरा नाम होगा मैं आपको पहले दिखा दूं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है दोस्तों कि EBCD का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो पूरा नाम होगा एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आप ध्यान दें कि EBCDIC का पूरा नाम जो है दोस्तों, ये IBPS परीक्षा में कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है दोस्तों। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं कि जो बड़े नाम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के नाम होते हैं, जैसे यूनिवैक हुआ आपका, यूनिवैक भी दोस्तों आपका आएगा इसमें ऑप्शन में दोस्तों आपका। इसके आपके बाद वायरस होगा, मॉडेम होगा, और दोस्तों इसके बाद जैसे कि कुछ और भी हैं, जैसे एनियक होगा, है ना दोस्तों, ऐसे अर्पानेट होगा। ये बहुत से जो जिनके नाम बड़े हैं दोस्तों, वो आपके ASCII का होगा। ये नाम आते रहते हैं पेपर में, तो आप इनको बड़ी सावधानी से पढ़ें, क्योंकि हम इनमें चेंजेस कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी C को बदला है ना, कोड को बदला है केवल, है ना। और वो आपके बीच में से बदल देते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, डेसिमल वगैरह को बदल सकते हैं ना। तो आप थोड़ा सा सावधानीपूर्वक पहले उस के पूरे नाम याद कर लें, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं होगी पेपर में। तो आप बड़े आसानी के तौर से लगा सकते हैं आंसर भी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है BCD का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको BCD का पूरा नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं टीबी। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। कैपिटल B मतलब बाइट, टेराबाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है LLL। इसको भी दोस्तों हम कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लो लेवल लैंग्वेज होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RTOS दोस्तों ये भी पेपर में बहुत बार आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों, फुल पत्ती बना लीजिए दोस्तों। इसमें ये कम से कम पेपर में 8 से 10 बार आ चुका है दोस्तों, इसको भी याद रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CAD। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको भी याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है
SVGA का तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है दोस्तों ना। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न मॉडेम से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया था मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CAN का पूरा नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CAN लैन से बड़ा और मैन से छोटा होता है दोस्तों, मतलब बीच की कंडीशन होती है। लैन और मैन के बीच की कंडीशन कौन है? कैन है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 100वां प्रश्न है, DQL का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दूं, डाटा क्वेरी लैंग्वेज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CDMA का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इनको आप याद रखें दोस्तों, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है इसका पूरा नाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों हम, VSAT का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी स्मॉल अपार्ट्यूर टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है OLTP। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, VLAN। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है DSL। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस स्पेसिफाइज लैंग्वेज। हंसते रहो, मुस्कुराते रहें भाई आप, और ऐसे ही आप प्रश्न करते रहें, संघर्ष करते रहें, आपको सफलता मिले, यही मेरी दुआ है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, EULA का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, GPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो आप इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते ही हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, VLSI का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये वाला प्रश्न भी बहुत आता है पेपर में, कम से कम 11 से 15 बार पूछा गया है पेपर में। हर पेपर की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। 11 से 15 बार पूछा है, जितने भी मैंने अभी तक पेपर देखे हैं। और मैंने इसको देखा तो 10 से 15 बार पूछा गया पेपर में, एग्ज़ाम में। तो बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको W3C भी लिखा आता है पेपर में, या WWW लिख देते हैं, C लिख देते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आप ध्यान रखें, वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है LCD। तो दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा इसका पूरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला प्रश्न है LSI। तो दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं ISDN। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 112 नंबर का प्रश्न का दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा दोस्तों। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है VoIP का पूरा नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है HTTPS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MHZ का पूरा नाम क्या है? तो आपको दोस्तों पता होगा मेगा हर्ट्ज। तो दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ADSL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एसोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन लिखा है दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ने के लिए होता है दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब लाइन के लिए थ्रू जोड़ते हैं हम अपने सिस्टम को दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेसिक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या है बेसिक का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है वायरस का पूरा नाम। तो आपको बताना है, तो आपको दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं SQL। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों बता दें मैं आपको, ये DBMS से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। जब इसका टॉपिक पढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको डिटेल्स में बता देंगे SQL का क्या यूज़ है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। तो ये इसकी डिटेल्स में आपको उसमें बता दूंगा। इसमें आप केवल याद रखेंगे DBMS से संबंधित रिलेटेड है। यूनिवैक का पूरा नाम है दोस्तों, मैंने आपको कहा था पेपर में ये ज़्यादातर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। CRM का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है IC का पूरा नाम। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है दोस्तों, ये सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। JS किल्बी ने इसकी आविष्कार किया था दोस्तों, इसको याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है RTF का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दें इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है RFID का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात और बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है PSTN का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होगा, ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ARPANET का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स नेटवर्क होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है OLAP। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है VDA। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है WiMAX का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों OSI। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है यूटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो यूटीपी का पूरा नाम है अनसैलिडेड ट्विस्टेड पेयर होता है दोस्तों। ये जोड़ने के तरीका होता है दोस्तों एक। तो इसका मुझे डायग्राम आपको दिखाया जाएगा दोस्तों, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे हम। तो दोस्तों इसको आप इसके पूरा फुल फॉर्म नाम को आप नोट डाउन कर लें अभी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, तो इसमें आप फोटो वगैरह बनाना सीखते हैं दोस्तों, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूडीपी। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ईडीपी का पूरा नाम क्या है। ईडीपी का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एमपीईजी का पूरा नाम क्या है। तो आपको दोस्तों इसका पता होना चाहिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों एमएसडीएन का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा तो वो है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है, और इस सीरीज़ का ये आखिरी प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये हमारे इस सीरीज़ का जो फुल फॉर्म नाम थे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, और आपने इन क्वेश्चनों के अच्छे जवाब दिए होंगे दोस्तों, जो पढ़कर टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। और जो नए हैं वो इनको नोट डाउन करके इनको याद कर लें, और पेपर में आप जब पेपर देने जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी फुल फॉर्म नाम आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे दोस्तों। यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों यह सीरीज़ ख़त्म हो गई है, और मैं आपसे अब पूछूंगा दोस्तों कि जो इसमें मैंने आपको 5 नाम दिए गए हैं, जैसे VoIP SQL बेसिक बायोस URL। इनके आपको नाम फुल फॉर्म नाम लिखकर मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद जय भारत।